जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जीके के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, ये पानीपत की दूसरी लड़ाई में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? दूसरी लड़ाई तो कौन पराजित हुआ था बताइए। आपका ऑप्शन है अकबर, बाबर, हेमू, इब्राहिम लोदी। तो अगर आपने हेमू आंसर किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यह किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था और हेमू पराजय हुआ था। अगला प्रश्न है कि कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच तीन में से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसने लड़ा था? आपका ऑप्शन देख लीजिए। इसी तरह ऑप्शन रहेगा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार वंश। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में पाई गई थी? आपका ऑप्शन है 1911 से 1921, 1901 से 1911, 1921 से 1931 या 1931 से 1941। तो अगर आपने जवाब दिया है 1911 से 1921 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और आप कमेंट करके बताइए कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है? वृक्षारोपण फसल है यानी जिसमें वृक्ष होता है। तो देखिए, बहुत आसान सवाल है कि आंसर हो जाएगा आपका रबड़। गेहूं तो वृक्ष होता नहीं है, सरसों में वृक्ष होता नहीं है, तिलहन में वृक्ष होता नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा रबड़। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड को शुरू में भारत में निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र के प्रबंधन के लिए बनाया गया था? आपका ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर। तो क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा राउरकेला। अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को? आपका ऑप्शन है सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपने आंसर दिया है सोवियत संघ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया है। ऑप्शन है भक्ति, शिक्षा, मोक्ष या भगवान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोक्ष। अगला प्रश्न है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? मंत्रों के संग्रह, तो अगर आपने संहिता किया है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण नहीं है, ये तीनों था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो अगर आपने 22 किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में कितने सही हुए। अगर 8, 9 सही होता है तो आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसी तरह मेहनत करते रहिए। धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों।